जय गणेशाय नमः। जय मां सरस्वती, जय मां दुर्गे, जय मां बंगामुखी। देखो, एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट 2 जो है वो डिलीट हो गया था, लेकिन एक बेचारा छोटा सा बच्चा, क्लास 6 का बच्चा, वो डाउनलोड करके रखा हुआ था। वही बेचारा भेजा है, तो फिर हम उसको डाल दिए। अब हम आ गए एटॉमिक स्ट्रक्चर 5 पर। ठीक है, 4 में आपसे हम प्रैक्टिस करवाए थे, और अभी भी हम 7 वाला को भी लेके चलते हैं। ठीक है, आज के बाद हम 7 वाला को छोड़ देंगे। ठीक है, आज के बाद 7 वाला को छोड़ देना है। अब कोई टेंशन नहीं, आज के बाद छोड़ देना है। चलिए, जय गणेशाय नमः, जय मां सरस्वती, जय मां दुर्गे, जय मां बंगामुखी। एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट 5। ठीक है, ये बेचारा सूख गया, चल रहा है 7, 8, 9। ये भी सूख रहा है, लाल नहीं चलने वाला। चलो 7, 8, 9। आज हमको क्या करना है, पहले एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप्स। ठीक है, पहला काम क्या करना है, एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप्स में हमको जाना है। वो हमको लिखना होगा। ठीक है, लिखने वाला काम हम थोड़ा सा आपका आसान कर दिए हैं। चलिए देखिए, आप फिर ध्यान से देखो, हम थोड़ा देर छोड़ेंगे। वो दिन किए थे तो कहा कि नहीं आया है। हमको तो यहां से लगता रहता है कि साफ आ रहा है। हाँ, बीच में लाइट बुक भाग करता है ना हो। ठीक है, यह है आपका एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप्स। आ जाना चाहिए कि नहीं आएगा। इसमें आ जाता है। चलो, एक ही हो गया एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप्स। एक ही बार कर ही देते हैं क्या। दूसरा चीज, हमको क्वेश्चन जो है सो बच्चा सबसे प्रैक्टिस करवाना है। इसमें से कुछ कुछ बता भी दें। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इसीलिए हम सोचे हैं कि बच्चा सबको डाल दिया जाए। यो यहीं से लाइट था ना। अब आ रहा है ना सही। पता चल रहा कितना क्वेश्चन है इसमें, 8। इसमें क्वेश्चन है 8। ठीक है, और इधर क्वेश्चन है 9 से लेकर के 14 तक। देखा, लिखने में इतना देर लिखेंगे तो 1.5 घंटा लग जाएगा। नहीं, ठीक है, दिखाई दे देगा क्या। अच्छा, एक बार शुरू वाला को भी कर दें क्या, एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप्स को ऐसे करके, क्योंकि लाइट था। घर पर जो रोएगा उससे अच्छा है कि अभी तो मौका है। क्या आ जाना चाहिए। ऐसे कर दे, ऐसे।
ठीक है, ये प्रोसेस ठीक है, हो गया। देखो 30 मिनट का काम था, मेरा हो गया 3 मिनट में। ठीक, क्या क्या है इसमें सो देखो क्या क्या है। पहली बात है कि ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज आइसोटोप्स, अलग अलग आइसोटोप्स, अलग अलग एलिमेंट का आइसोटोप्स जो होगा उसका अलग अलग यूज है। जैसे पहला यूज तुमको दिया आयोडीन 123, इसका यूज किस में होता है कि मेडिकल लाइन में होल बॉडी स्कैन करता है ना, होल बॉडी स्कैन जो होता है उसमें किसका, आयोडीन 123। और दूसरा है आयोडीन 131, ठीक है, उसका यूज थायराइड ग्लैंड जो होता है, नहीं इसके थायराइड ग्लैंड खराब हो जाता है इसमें। उसके बाद जेनन 133, जेनन तो इनर्ट गैस है, कौन कौन इनर्ट गैस है, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन। लेकिन जेनन 133 जो है उसका आइसोटोप्स, उसका यूज होता है जिसको लंग्स का प्रॉब्लम होगा, लंग्स जान रहा है, जिसको लंग्स का प्रॉब्लम होगा उसमें। कोबाल्ट 60, CO60, ट्यूमर जानता है ना, कैंसरस ट्यूमर, कैंसरस जो पार्ट होता है स्टार्टिंग वाला पार्ट ट्यूमर, उसमें इसका यूज किया जाता है, माने क्या उसके ट्रीटमेंट में। आयरन 59, एनीमिया, एनीमिया के केस में मानो डिटेक्ट करने में, जांच करने में पता करता है, चलता है, इसके द्वारा पता चलता है कि एनीमिया है या नहीं, डिटेक्शन ऑफ एनीमिया लिखा ही हुआ है। उस प्रकार से कार्बन डेटिंग, जो भी पुराना तुम्हारे पास फॉसिल्स है, जैसे डेड प्लांट्स है, एनिमल्स है, रॉक्स है, वह कितना साल पुराना, जैसे ये लकड़ी है, ठीक है, जैसे ये लकड़ी है या कुछ भी है, तो यह कितना साल पुराना है उसका पता चल जाता है, किससे, कार्बन डेटिंग से। न्यूक्लियर रिएक्टर में आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम, नहीं यूरेनियम का जो आइसोटोप होगा वह क्या न्यूक्लियर रिएक्टर में काम करता है। ट्रेसर टेक्निक, ट्रेसर माने क्या, पता लगाने के टेक्निक में, जैसे एक अच्छा एग्जांपल दिया यहाँ कि स्मॉल अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स इज मिक्स्ड एंड इट्स मूवमेंट इज स्टडीड बाय मेजरिंग रेडियो एक्टिव इन डिफरेंट पार्ट्स। जैसे एक बीमारी है कि ए स्मॉल अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स इंजेक्टेड इनटू द ब्लड स्ट्रीम, मनुष्य के शरीर में मान ब्लड स्ट्रीम में थोड़ा सा अमाउंट इसका डाल दिया गया, इंजेक्ट कर दिया गया, उसके बाद कुछ देर के बाद मान उसमें एक टाइम लिमिट होता है, उस उतना टाइम के बाद, टाइम गैप के बाद ब्लड फ्रॉम द वोंड इज एग्जामिन्ड, उसके बाद उसका एग्जामिन किया जाता है। यदि इफ नो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, यदि उसमें रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स नहीं है, नहीं तो वह क्या होगा, ब्लड इज हिंडर्ड, इसका मतलब ब्लड कहीं ना कहीं क्या है, रुकावट है ब्लड का, ठीक है, इससे पता चल गया। तो ये आपका था एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप्स, ये आप अपना थ्योरी है, इसको पढ़िएगा, एक बार दो बार पढ़िएगा आपको याद हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन है, जैसे एक तो पहला क्वेश्चन जो आपको हम दिए हैं, कोई एक एलिमेंट ले लिए, सब चीज पढ़ लिए हैं आप, कोई एक एलिमेंट ले लिए, जैसे मान लो कि हम एक एलिमेंट ले लेते हैं फॉस्फोरस, इसका अब सब चीज कहेंगे लिखने के लिए, इसमें हम किसका दिए हैं, इसमें दिए क्लोरीन का, ठीक है, तो क्या क्या लिखना है सब पता है आपको। फॉस्फोरस सिंबल क्या, P, एटॉमिक नंबर क्या 15, एटॉमिक मास क्या 31, लिखते ही जाओ। E मेरा क्या है सिंबल, E क्या है एटॉमिक नंबर, E क्या है एटॉमिक मास, इलेक्ट्रॉन कितना 50, प्रोटॉन कितना 50, न्यूट्रॉन कितना 16। एक और लिख दिए होंगे न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स का मतलब क्या है, न्यूक्लियस में जो रहेगा, न्यूक्लियस में जो रहेगा, तो न्यूक्लियस में क्या सब रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नहीं रहता है, तो दोनों को जोड़ दो, समझ गया, तो भी क्या हो गया, निकल जाएगा न्यूक्लियॉन्स। ये हम क्या लिख दिए, हम वो इधर उल्टा लिखा है, चलो न्यूक्लियॉन्स क्या आएगा 31। चलो उसके बाद हमको एक चीज दिखाना है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन क्या होगा 2, 8, 5, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, ठीक, वैलेंस सेल KLM, वैलेंस सेल क्या
m, इसका वैलेंसी क्या, 8 माइनस 7 कितना 1। पॉजिटिव वैलेंसी की निगेटिव वैलेंसी एक लेना है, इसलिए क्या निगेटिव वैलेंसी, इसका मतलब केटायन की एनायन, तो एनायन क्या हो जाएगा एनायन। मेटल की नॉन मेटल, तो नॉन मेटल। अब समझ गए बात। इसी प्रकार से सब पर क्वेश्चन हो सकता है। एक क्वेश्चन तो मेरा यही था। चलो क्वेश्चन तो यहाँ 12-14 को है, सब तो नहीं बताएंगे क्या, सब बताने ठीक बात नहीं है। एक क्वेश्चन और है जो हमको लगता है कि बता दिया जाए। एक क्वेश्चन है कि हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स, क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स, हाँ, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। जैसे क्वेश्चन हुआ 38 SR88, 38 स्ट्रोंसियम का SR88, 38 SR स्ट्रोंसियम 88, यानी एटॉमिक नंबर कितना 38 नहीं, और एटॉमिक मास कितना 88। क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन कितना है तो 38, तो प्रोटॉन भी भाई साहब उतना ही होगा, और न्यूट्रॉन कितना होगा 88 माइनस 38 बराबर कितना 50। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। चलो जैसे एक दूसरा क्वेश्चन है 17Cl माइनस 30, 17Cl 17 क्लोरीन माइनस तब 35। अब क्या होगा सोच के देखो, तो अब क्या होगा सोच के देखो। अभी हम नहीं बताएं तो क्या करेगा। चलो ये जो है मेरा, ये क्या हुआ, किसको शो करता है, याद करो। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर यानी क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन नहीं, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो लिखो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा मेरा 17, पी हो गया मेरा 17। इलेक्ट्रॉन कितना, एक चीज याद रखो, इलेक्ट्रॉन कितना Cl माइनस, क्या कर रहा है Cl माइनस, माने एक किसी को दिया, एक किसी को अरे दिया कहते हैं, एक किसी से लिया, यानी जितना इसके पास था इलेक्ट्रॉन उसे एक ले लिया, यानी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 17 प्लस 1, तो प्रोटॉन के बराबर इलेक्ट्रॉन होता है ना, प्रोटॉन के बराबर इलेक्ट्रॉन हुआ, 17 है तो 17 हुआ, यहाँ माइनस है यानी एक ले लिया, यानी इलेक्ट्रॉन हो गया 18, इसीलिए ये बताना पड़ा हमको। ठीक है, हो गया। और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हो गया, उसके बाद क्या है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन बराबर क्या, एटॉमिक मास माइनस क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी 35 माइनस 17 इज इक्वल टू 80। हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आया एक और एग्जाम्पल है इसका, वो भी देखिए लोग, बता दें तुमको। तीसरा एग्जाम्पल है मेरा, हाँ इसी में तीसरा क्वेश्चन है कि कितना है 26 Fe56, 26 Fe प्लस 2, और यहां पर है 56। उसमें माइनस था, उसमें क्या था माइनस, इसमें क्या है प्लस। ठीक है, अब आ जाओ, कैसे निकालना है, प्रोटॉन कितना है, इलेक्ट्रॉन कितना है, और न्यूट्रॉन कितना है। प्रोटॉन कितना है 26, इलेक्ट्रॉन कितना है प्लस 2, प्लस 2 कब होता है, प्लस कब होता है, जब किसी को देता है, जब किसी को देता है तब ना प्लस चार्ज हुआ। तो ये 20 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, तो 26, लेकिन प्लस 2 है, माने दो किसी को दे दिया है, इसीलिए 26 माइनस 2 इज इक्वल टू 24। न्यूट्रॉन कितना 56 माइनस 26 इज इक्वल टू 30। समझ गया, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आ जाते हैं अगला क्वेश्चन पर। ठीक, अब कोई समस्या नहीं है। कितना हम बताएं, 14 क्वेश्चन है, तो 14 क्वेश्चन में मेरे हिसाब से, मेरे नियम के हिसाब से तुमको कितना 2 या 3 बच्चा सब है, 4 वो मान, उससे ज्यादा नहीं। ठीक, 2 क्वेश्चन बता दिए। तीसरा क्वेश्चन देखो,
तीसरा क्वेश्चन जो है क्या है, तीसरा क्वेश्चन है आपका, इसमें नहीं दिए हैं क्या, इसमें बोरण कर दिए। अच्छा, कुछ चीज वही है, समझ गया। ना है, क्वेश्चन है तुम्हारे पास। कौन क्वेश्चन है सो देखो, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखना। 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। 7 कह रहा है कि एन आयन, क्या कहता है, एन टाइम, हाँ, एन आयन विथ मास नंबर 37, एन आयन विथ मास नंबर कितना, 37, 1 यूनिट ऑफ निगेटिव चार्ज। जब ये आयन हुआ, कोई ना कोई चार्ज होगा, उसमें भी कौन चार्ज, निगेटिव चार्ज, वो भी कितना, 1, -1, है ना। इफ द आयन कंटेन्स 11.1% मोर न्यूट्रॉन देन इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन पहले ध्यान से समझा, क्वेश्चन समझ गया तो आधा तो बन जाता है, इससे नहीं बन जाता है। एन आयन विथ मास नंबर 37, ठीक है, 1 यूनिट निगेटिव चार्ज, ठीक। इफ द आयन कंटेन्स 11.1% न्यूट्रॉन्स, मोर न्यूट्रॉन्स देन इलेक्ट्रॉन, फाइंड द सिंबल ऑफ द आयन। तो उस आयन का सिंबल क्या हो, देखो है तो एटॉमिक स्ट्रक्चर ही है उतना ही में से, लेकिन थोड़ा थोड़ा घुमाएगा ना। यदि इतना आसान रहेगा क्या, तब तो सब जानता ही है। चलो, मास नंबर बराबर क्या होता है, सुबह मास नंबर माने क्या, एटॉमिक मास बराबर क्या, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ठीक है, ये ना। तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, मेरे पास कितना है, मास नंबर कितना दिया क्वेश्चन, 37। एक बात, दूसरा चीज इसमें दिया हुआ है कि रिलेशन किसमें दिया है, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। चलो, तो मान लिया, हम मान लेते हैं लेट, इलेक्ट्रॉन को मान लेते हैं हम क्या, x। अब एक चीज यहां ध्यान, इलेक्ट्रॉन x है, इसी चीज का माने जिक्र आपको इससे पहले कर दिए हैं, और उसमें भी कह रहा है कि निगेटिव चार्ज है, तो प्रोटॉन कितना होगा। अब सोचो इस बात पर, इलेक्ट्रॉन को आप क्या माना, x माना, और कह रहा है कि 1 निगेटिव चार्ज है, पढ़े हैं ना जस्ट पहले, 1 निगेटिव चार्ज है, तो प्रोटॉन कितना हो जाएगा, सोचो प्रोटॉन कितना हो जाएगा, x -1 हो गया। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पता चल गया है। अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पता चल गया, रिलेशन किसमें दिया था, रिलेशन किसमें दिया था, if the ion contains 11.1% more neutron than electron, मान इलेक्ट्रॉन से 11 पर ज्यादा, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आप निकाल दो। न्यूट्रॉन बराबर क्या, x प्लस 11.1% ऑफ x, माने इसी से 11.1% ज्यादा हो गया। इसको सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा, सॉल्व कीजिएगा 1.111x, इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया। अब तक काम आसान हो जाएगा। क्या आसान हो जाएगा कि प्रोटॉन प्लस, कहां गया प्रोटॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये मेरा क्या हो गया, एटॉमिक मास के बराबर, यानी x -1 प्लस 1.111x इज इक्वल टू कितना, 37। क्यों, क्योंकि न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन इज इक्वल टू क्या, एटॉमिक मास या मास नंबर। ये मेरा क्या था, न्यूट्रॉन, ये क्या था, प्रोटॉन, ये क्या था, मास नंबर। अब तो सॉल्व कर लीजिएगा। क्या सॉल्व करने पर आपको x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 18। x बराबर कितना आ गया, 18। अब तो आराम से निकल गया, ये इलेक्ट्रॉन 18, प्रोटॉन 17 और न्यूट्रॉन कितना, न्यूट्रॉन कितना, तो अपने इसी से नहीं निकल जाएगा हमारा न्यूट्रॉन, हो कितना निकल जाएगा,
37 माइनस 17 यानी कितना 20। ठीक, और निकालना क्या था हमको, निकालना क्या था, हाँ एटॉमिक नंबर क्या हो गया, एटॉमिक नंबर हो गया 17 यानी क्या क्लोरीन। देखो कितना तक दिमाग लगाना, एटॉमिक नंबर 17 तो क्या होगा क्लोरीन। ठीक, अच्छा उसके बाद मास नंबर कितना 37, तो 37 हो गया। उसके बाद प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में कितना का अंतर, एक का अंतर है, इसका मतलब क्या -1 लिखो चाहे माइनस लिखो, यानी 17Cl माइनस 37। अब समझ गया बात, 37 कहां से गलती लिखा है, 37 नहीं ना, 37 किस 17 और न्यूट्रॉन कितना आया, न्यूट्रॉन ने गलती लिखा है जी, न्यूट्रॉन गलती लिखा है, न्यूट्रॉन कितना आएगा 35 ना था, हा? इसका 35 है ना होता है, 35 होता तो उसको ना लेके करेगा, तो न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा 18। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है 35, वो आइसोटोप था 37, यहाँ मेरा लिखा 17Cl35, Cl क्या हो जाएगा माइनस। यही मेरा एक क्वेश्चन था, हो गया। टाइम कितना हुआ, हो गया, अब दोबारा होने वाला नहीं है। अब जैसे देखो एक क्वेश्चन है तुम्हारे में, क्वेश्चन दिए हैं, हाँ क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, एन एलिमेंट विथ मास नंबर 81 ठीक हैज 31.7% मोर न्यूट्रॉन एज कंपेयर टू प्रोटॉन, प्रोटॉन से इतना परसेंट ज्यादा है। ठीक है, परसेंटेज वाला क्वेश्चन हो गया, तो प्रोटॉन को x मानेगा तो न्यूट्रॉन हो जाएगा कितना x प्लस 31.7% ऑफ x। ठीक है, अब दोनों को जोड़ के क्या कर देगा 81 कर देगा, तो x का वैल्यू निकल जाएगा, बात खत्म, काम खत्म मेरा। अब हम आगे क्या करेंगे सुनो, अब हम आज से 7 वाला को यहीं पर छोड़ रहे हैं। ठीक है, अब प्रैक्टिस हमको करना होगा, तो अभी हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अब हम आगे चले जाएंगे। आगे थ्योरी का थ्योरी है, अब सब थ्योरी आएगा, गोल्डस्टीन थ्योरी आएगा, रदरफोर्ड मॉडल आएगा, बोर-ब्यूरी स्कीम आएगा, फिर सबका एप्लीकेशन, सबका फिर ड्रॉबैक, नहीं सब बारी बारी से आता जाएगा, हम लोग उसको करते चले जाएंगे। ठीक है, यानी तत्काल हम अब 7 वाला को काम खत्म कर रहे हैं, 8 वाला का देखेंगे, होगा तो 1-2 के बाद 8 वाला को भी छोड़ेंगे। 9 वाला भी देखो, कहने के लिए तुम्हारा जो सिलेबस 9th CBSE खत्म हो गया, 9th CBSE का सिलेबस खत्म हो गया, थोड़ा सा थ्योरी बता देंगे तो काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, जय मां बंगला मुखी।